असर पड़ा लोगों पर, और उन्हीं को लोग मानने लग गए कि महाराज को बहुत जानकारी है, महाराज बहुत समझो कि जानकार हैं। तो अहंकार हुआ कि नहीं हुआ उनको। तो जब अहंकार आ जाता है तब आदमी गुरु को भी भूल जाता है। अहंकार का भूत सवार होता है जब, सम्मान सम्मान का भूत जब सवार हो जाता है तब गुरु को भी भूल जाता है। तो एक चेला था, वह गया और सुनाने लगा सत्संग, सत्संग सुनाने लगा। अब बहुत लोग आने लग गए और राजा भी वहाँ का आने लग गया, और सबको लाभ फायदा होने लग गया। उसके पास जो कमाई थी उससे सबको फायदा होने लग गया, अंदर की कमाई से। उसी से बांट देता था, जो कमाता था उसको बांट देता था जो कमाई किया था। और उसने सोचा हमारे पास बहुत है, और उसको क्या पता है कि हमारे पास बहुत है। हमको कुछ दिखाई पड़ गया, हमको कुछ सुनाई पड़ गया, और उसके असर से हम जो कहते हैं वो काम हो जाता है, तो हमारे पास बहुत हो गया। लेकिन बहुत नहीं हो गया, वो खर्च होने वाला हो जाता है, खर्च हो जाता है। और कितना खर्च होता है इसका कुछ पता भी नहीं है। जैसे बैंक में रुपया जमा है और आप चेक काट के चले जाओ और उसका जोड़ घटाव हिसाब न रखो, तो पता चलेगा कि चेक बाउंस हो गया। कोई लेकर जाएगा तो कहेगा पैसा ही नहीं है इसमें अकाउंट। तो इसी तरह से बांट बांट दिया उसने, और बांट दिया जब तो गुरु ने देखा कि अरे चेला तो फंस गया मान सम्मान के चक्कर में, तो अब इसके पास चलना चाहिए। कहते हैं गुरु जिनको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। आपको सुनाया गया था नानक जी का दृष्टांत कि उनका एक जीव नरक में चला गया था, तो नानक जाए अंगूठा बोरा, और सब जीवन का क्या निबेरा। नानक जी नरक में से अपने जीव को निकाल करके लाए थे, तो ऐसे जीव को पकड़ते हैं तो संत छोड़ते नहीं। तो वहाँ पहुँच गए, दरबार लगा हुआ था राजा का, और महात्मा जी पहुँच गए। तो संस्कार तो गुरु ने डाला ही था इस तरह। तो जब गुरु को देखा, बताया लोगों ने कि महाराज जी के गुरु आए हैं, और कह दिया। जब कह दिया सबके सामने, अरे महाराज जी आपके गुरु आए हैं। अरे तो गया बेमन से, कहा अरे मन में सोचा कहाँ आ गए, अब तो हमारी पद प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, अब तो इन्हीं का लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन गया, अब पैर छुआ, पैर छुआ। अब लोग लेकर के गए, महाराज आप चलो बैठो, चलो बैठो, वहाँ मंच पर बैठो, वहाँ बैठो। वहीं राजा भी बगल में बैठा हुआ था। महाराज जी का जैसे ये लगा है और जैसे ये मंच बना है, इधर राजा भी बैठे हुए। गुरु जी भी गए, बैठ गए वहीं पर, एक आसन लगा दिया लोगों ने, गुरु जी भी बैठ। अब जो है शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुआ। सुनाया, कहा सुना दो। तो उसने तो कहा तो नहीं गुरु जी, अब आपका सुनना चाहेंगे लोग। तो गुरु जी थोड़ी देर बैठे रहे, और लोग मुँह देखते रहे, इंतजार करते रहे, और उसके बाद उठे और राजा के मुंह के सामने ऐसे गए, अब पीठ करके और नीचे से हवा खोल दिया। गंदी हवा कहाँ से निकलती है? अपान वायु किसको कहते हैं? जहाँ से टट्टी करते हैं वहाँ से निकलती है, मल त्याग करते हैं वहाँ से निकलती है। तो वहाँ से गंदी हवा निकाल दिया। अब राजा के नाक में लगा, मुंह में घुसा। वहाँ जो लोग बैठे, अरे बोले ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, ये इनको कुछ नहीं पता है कि राजा का कैसा व्यवहार हो, कैसा क्या हो, कुछ नहीं, इनको तो कुछ नहीं मालूम। अब लोगों को खराब लगा, राजा भी उठ पड़ा, चलने लग गया। महात्मा जी उठ करके चलने लग गए। लोगों ने कहा महाराज को सुना दो, सुना दो। जो कई दिन तक बराबर सुनते रहे, सत्संग में जिनको रस मिल गया था, आनंद आता था, बराबर आते थे, वो लोग कहे महाराज को सुना दो। कुछ नहीं बोले, चल पड़े। अब जब चल पड़े तो उनके पीछे राजा भी हो गया, भाई हमारे महाराज जी के गुरु हैं। अब जब जा रहे थे तो वहीं पर एक चिड़िया पड़ी हुई थी, मरी हुई, दरवाजे के बाहर। अब वहीं खड़े हो गए इसे, महात्मा जी देखने लगे। लोग बोले क्या हो गया, सब इकट्ठा हो गए चारों तरफ। तो एक चिड़िया पड़ी थी मरी हुई, उसके पैर को पकड़ के ऐसे उठाया गुरु जी ने, तो ऐसे फूका, चिड़िया के ऊपर फूक दिया। बस वो चिड़िया उड़ गई। फूक करके पैर छोड़ दिया महाराज जी ने, गुरु जी ने, और वो चिड़िया उड़ गई। अब लोगों का आँख खुला, कहा भाई ये तो पहुँचे हुए हैं,
यह महाराज तो कभी ऐसा चमत्कार दिखाया नहीं कि मुर्दा को जिंदा कर दिया हो उन्होंने। और एक सब लोग घेरे, राजा भी कहने लग गया कि अरे महाराज जी मत जाओ, आप तो रहो यहाँ, हम आपका सारा इंतजाम कर देंगे, आप हमको कुछ सुनाते बताते रहोगे, मार्गदर्शन करते रहना, राज को हम ठीक से चला ले जाएं, हम राजगुरु बना लेंगे आपको। क्योंकि राजा लोग गुरु बनाते थे, एक राजगुरु हुआ करते थे, और उनके अनुसार जब काम करते थे तो सब जगह कामयाबी मिल जाती थी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते थे, आगे क्या होने वाला है यह बता देते थे। और आप ये समझो भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी होती थी। तो बहुत प्रार्थना किया, रुके नहीं। अब चला, फिर सोचा बदनामी तो हो गई, लोग कहेंगे ऐसे गुरु का चेला है जिसको कुछ आता जाता नहीं, जिसको कोई अनुशासन नहीं मालूम है, जिसको कोई इज्जत करना नहीं आता है। जब राजा के मुंह के पास उठ करके गया फूंक मारा, तब गुरु जी ने कहा उससे, अरे देखा तूने ये चमत्कार, और ये जो है जो धन खर्च करता है तो ये क्या है, ये तो एक फूंक का है, ये तो एक फूंक की दुनिया है। ये चमत्कार चाहती है तुरंत का तुरंत, तुरंत का तुरंत लाभ चाहती है। ये एक फूंक का है, इसमें तू अपना धन सब खर्चा कर दे रहा था, आध्यात्मिक धन, तेरे पास क्या रह जाता। देख बताया कहा, देख नीचे से फूंक मारा तो सब उठ पड़े, और ऊपर से फूंक मारा तो घेर के खड़े हो गए और इज्जत देने लग गए। तो ये दुनिया एक फूंक की है। इस चीज़ को साधकों को समझना चाहिए, और जो भी दौलत अंदर की मिली है उसको बचा के रखना चाहिए। क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग आप कहोगे भाई हमको तो कुछ मिला नहीं, हमको तो गुरु महाराज दिया नहीं, नाराज हैं। लेकिन जो आपको देना था गुरु महाराज को, समय देना था आपको, गुरु के आदेश का पालन करना था, सुमिरन करना था, ध्यान करना था, भजन करना था, उसको आपने मुस्तैदी से किया। जब आप नहीं मांग पाओगे, आप नहीं ले पाओगे, आप बैठोगे नहीं, दया के घाट पर नहीं बैठोगे, तो आपको क्या मिलेगा। लेकिन करने वालों को मिला।